और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वह लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा, बादशाह उनकी जड़ ही काट दें। साथियों ने कहा कि ऐसा नहीं चाहिए, यह लोग अगर से मुसलमान हो तो, मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। मगर उसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि यह लोग हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल चले गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, वही कहते हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसकी रूह है और उसके कलिमा है जिसको खुदा ने कुंवारी और पाक मरियम की तरफ डाला। बादशाह नजासी ने कहा कि हजरत ईसा भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चक चक करने लगे। बादशाह नजासी ने कहा, तुम जो चाहे कहो। इसके बाद नजासी बादशाह ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा, तुम अमन से रहो, जो शख्स इनको सताएगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा, और इसका ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स इनको सताएगा उसको तावान देना होगा। इसकी वजह से वहां के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और इनको जिल्लत से वापस आना पड़ा। तो फिर काफिर मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता, जाहिर है इसके साथ ही हजरत उमर के इस्लाम लाने से उनको और भी जला रखा था, और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि इन लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदाराने मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम खुल्ला मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम नहीं था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़ी जात और ऊंचे तबके के लोगों में शुमार होते थे। वह अक्सर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वह भी हुजूर पाक के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब काफिरों ने मिलकर एक समझौता किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अल मुत्तलिब का बायकाट किया जाए। न उनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, न उनसे कोई खरीद करें, न बातचीत करें, न उनके घर जाए, न उनको अपने घर में आने दे, और उस वक्त तक सुलह न की जाए जब तक कि वह हुजूर पाक को कत्ल के लिए हवाले ना कर दे। यह सौदा जुबानी गुफ्तगू पर खत्म नहीं हुआ। मुहर्रम सन 7 नंबर को एक समझौता लिखकर बैतुल्लाह में लटका दिया गया, ताकि हर शख्स उसका एहतराम करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। और इस समझौते की वजह से 3 वर्ष तक ये सब हजरात 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नजरबंद रही कि न कोई उनसे मिल सकता था, ना यह किसी से मिल सकते थे, न मक्का के किसी आदमी से कोई चीज खरीद सकते थे, न बाहर के आने वाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी से जरूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान गला वगैरह जो उन लोगों के पास था वह कहां तक काम देता। आखिर फाखों पर फाखे गुजरने लगे और उनके रिश्तेदार को अपनी भूख और तकलीफ से ज्यादा इन बच्चों की तकलीफ सताती। आखिर 3 वर्ष के बाद अल्लाह के फजल से वह सहीफा दीमक की नजर हुआ और इन हजरात की यह मुसीबत दूर हो गई। 3 वर्ष का जमाना ऐसे सख्त बॉयकॉट और नजरबंदी में गुजरा, और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मशक्कत गुजरी होगी वह जाहिर है। लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम निहायत ही साबित कदमी के साथ दीन पर जम रहे, उसकी इशाअत फरमाते रहे। यह तकलीफ और मशक्कतें उन लोगों ने उठाई हैं जिनके आज हम नाम लेवा कहलाते हैं, और अपने को उनका पैरवी करने वाला बदलते हैं और समझते हैं हम लोग तरक्की के बाब मैं सहाबा किराम जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं। लेकिन किसी वक्त जरा गौर करके यह भी सोचना चाहिए कि इन हजरात ने कुर्बानियां कितनी फरमाई और हम